बीजेपी इस मौके को बड़े पैमाने पर मना रही है। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मेरा बूथ कोरोना मुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके तहत 20,000 गांव में बूथ स्तर तक नेता और कार्यकर्ता जाएंगे, लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करेंगे। सैनिटाइजर, मास्क समेत दूसरे सामानों का भी वितरण किया जाएगा। एक तरफ नीतीश सरकार ने मंत्री और जिला प्रभारियों के क्षेत्र में जाने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, प्रदेश में लॉकडाउन भी लगा है। ऐसे में कार्यक्रम करना कहां तक उचित है? हालांकि सत्ता पक्ष कार्यक्रम को सकारात्मकता की ओर बता रही है, तो वहीं विपक्ष लॉकडाउन का इसे उल्लंघन बता रहा है। आज मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं। इधर पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर के जरिए यहां पर विरोध जताया है। मोदी सरकार के 7 साल होने पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में 7 सालों में जनता को हुई 7 बड़ी परेशानियों का इसमें जिक्र किया है, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई से लेकर कोरोना काल में हुई परेशानियों का जिक्र है। आपको बता दें, बीजेपी इसे सेवा दिवस के रूप में मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी की तरफ से सेवा ही संगठन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इस मौके पर अलग तरीके से हमला बोल रहा है। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने पटना में जगह जगह पोस्टर लगाए हैं और मोदी सरकार के 7 साल होने के उपलक्ष्य में क्या उपलब्धियां रही हैं मोदी सरकार की, उसका जिक्र उन्होंने किया है। और जिन परेशानियों से 7 परेशानियों का जिक्र है, जिससे सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी हुई है, उनका यहाँ पर जिक्र हो रहा है। कोरोना काल में जो आम लोगों को परेशानी हुई उसका जिक्र है। इसके अलावा सरसों तेल की जो कीमत बढ़ी है, पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमत बढ़ी है, बेरोजगारी की बात बताई गई है, इसमें हॉस्पिटल की बुरी व्यवस्था की बात बताई गई है और रोजगार के नाम पर अब तक लोगों को कितने रोजगार युवाओं को दिए गए हैं उनका जिक्र है। वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है। इन तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए 7 पॉइंट बनाए गए हैं और 7 पॉइंट को लेकर के पटना में जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं, क्योंकि आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से भी बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता गांव में लगभग 20,000 गांव में जाएंगे, वहां पर लोगों को सैनिटाइजर बांटेंगे, खाना देंगे, दवाइयां देंगे। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस तरीके से बीजेपी पर हमला बोल रहा है। कैमरा पर्सन दीनानाथ ओझा के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। तो मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर आरजेडी ने पोस्टर जारी किया और इस पोस्टर जारी करने पर कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। बीजेपी आज केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर उत्सव मना रही है। राज्य में लॉकडाउन है। जिस समय लोगों की जरूरत थी सरकार की, बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही थी, घरों में डूब के पड़े थे। अब जब अपनी प्रचार प्रसार करनी है तो वो कह रहे हैं कि सेवा करने जा रहे हैं। लाशों के ढेर पर बिहार खड़ा होगी, चारों ओर मातम पसरे हुए और ये उत्सव मना रहे हैं। यही बीजेपी का असली चाल चरित्र चेहरा है। मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि आप राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों पर तत्काल रोक लगाएं और भारतीय जनता पार्टी के आज के कार्यक्रम पर भी रोक लगाएं। अगर वो सहयोगी दलें सरकार में शामिल हैं तो क्या उनको छूट है? और विपक्षी दल के लोग जब ये मांग करते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधियों को भी घूमने की छूट मिलनी चाहिए, तो सरकार उस पर पाबंदी लगाती है। तो इस तरह का जो भोज का आयोजन, ये जो आपदा में भी अवसर तलाशने वाली बीजेपी की प्रवृत्ति है, वो कहीं न कहीं बिहार में नुकसान करने वाला है। हमारा बूथ कोरोना मुक्त, सेवा ही संगठन है। इन 2 थीम को लेकर बीजेपी आज गांव-गांव में जाकर लोगों के बीच जो है जागरूकता पैदा करने का काम करेंगे। जो कोरोना के गाइडलाइंस बनाए गए हैं उसके तहत लोगों के बीच जो है मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण करने का काम करेंगे। मुझे लगता है बिहार में लॉकडाउन है और अगर लॉकडाउन के नियमों का अक्षरशः पालन करते हुए बीजेपी के लोग इस तरह का कार्यक्रम करते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज मोदी जी के प्रधानमंत्री का कार्यकाल का 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्य के 20,000 गांवों में सेवा कार्य को लेना है। आज मन की बात भी प्रधानमंत्री की लोग सुनेंगे और उसके साथ साथ सभी बूथों पर
हमारा बूथ कोरोना मुक्त के साथ सेवा से जुड़े कार्यों को पूरा करेंगे। बिहार भाजपा का जो कार्यक्रम है मेरा बूथ कोरोना मुक्त, इस अवसर पर वो एक उसका स्वागत योग्य कदम है, वो एक बड़ा सकारात्मक कदम है। और हमें लगता है कि भाजपा कार्यकर्ता एक साथ 20,000 गाँवों में कोरोना के प्रिवेंशन के लिए मास्क, सैनिटाइज़र, जागरूकता के अन्य कार्यक्रम करेंगे, हेल्थ कैंप लगाएंगे और इतना ही नहीं, वैक्सीन के लिए प्रेरित करेंगे। ये बड़ा ही आज के समय में ससमय और रेलेवेंट कार्यक्रम है। बीजेपी के सेवा संगठन कार्यक्रम पर विपक्ष के सवाल पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, हम लोग नियमों का पालन करते हुए सेवा करेंगे। नितिन नवीन ने पूछा कि विपक्ष के नेता कहां गायब हैं, ये बताएं। उन्होंने कहा कि बाढ़ से बचाव के लिए वर्चुअल मीटिंग से दोनों भाई गायब रहे। नितिन नवीन ने पीएम मोदी को बच्चों के असली चाचा बताया। सेवा ही संगठन कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है और हमारे साथ मंत्री हैं नितिन नवीन जी, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं नितिन नवीन जी की तरफ से भी बहुत सारे जो कोविड किट है वो देने की तैयारी चल रही है। जब से कोविड-2 का वेव बढ़ा, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम को पार्ट 2 के दृष्टि से शुरुआत कराया था। मोदी 2 के कार्यकाल का दूसरा वर्षगांठ है, तो हम लोग का जो ध्येय रहा है कि समाज के प्रति अपनी दायित्वों को निभाते हुए इस पर्व को और इस उत्सव को मनाना। और कोरोना के समय में जिस कोविड के महामारी से कई पूरा समाज और इसी जूझ रहा है, वैसे में उनके मदद के रूप में ही इस कार्यक्रम को हम लोगों ने लिया है। जो विपक्ष है, आप लोग 20,000 गांवों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि अभी लॉकडाउन की परिस्थिति है, ऐसे में बीजेपी के नेता ही लॉकडाउन तोड़ेंगे। वो सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, जिनको घर में रहना है, जो पलायन कर चुके हैं, जिन्होंने राजनीति में केवल आपदा के घड़ी में भी केवल राजनीति किया और कभी भी जनता के बीच में नजर नहीं आए। अभी आपको विपक्ष के नेता से मैं पूछना चाहूंगा, बाढ़ जैसे आपदा को लेकर समीक्षा बैठक हुई और अब बड़े पैमाने पर सभी विधायक लोग अपने अपने वर्चुअली जुड़े। उस बैठक में आने में कौन सा लॉकडाउन का नियम का उल्लंघन हो रहा था? नेता प्रतिपक्ष और उनके भाई दोनों गायब थे। तो जहां समाज के लिए काम करने की बात है वहां तो भाग चलते हैं राजनीति करने के लिए। भले बेड दिखाते हैं कि बेड हमने लगा दिया। पीएम ने एक बड़ा फैसला किया है कि जो भी कोरोना काल में जो भी बच्चे हैं, उनके माँ बाप जो गुजर चुके हैं, उनको उनके पालन पोषण की व्यवस्था की जाएगी। मैं विशेष रूप से तहे दिल से बधाई देता हूँ अपने केंद्र सरकार को, और बिहार सरकार भी उस फैसले के साथ अपने आप को जोड़ रही है। और मुझे लगता है कि जो अनाथ बच्चे जिस कोविड की महामारी में जिनके माँ बाप गुजर गए, तो निश्चित रूप से उनकी चिंता करने के लिए प्रधानमंत्री ने कई तरह की स्कीम्स लाए हैं। नितिन नवीन बता रहे थे कि किस तरह से कोविड काल में वो अपने जो भी सेवा संगठन कार्यक्रम है उसको पूरा करेंगे, वर्चुअली जुड़ेंगे, कार्यकर्ता वहां पर लोगों के बीच सामान बांटेंगे। और जाहिर सी बात है, विपक्ष को जिस मसले पर राजनीति करनी चाहिए वो मसला अलग है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस मसले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये मंत्री नितिन नवीन का कहना है। कैमरा पर्सन दीनानाथ ओझा के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। तो हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए पटना से आशुतोष लाइव जुड़ गए हैं। आशुतोष, आज पीएम मोदी की सरकार के 7 साल होने पर आरजेडी कार्यकर्ताओं की तरफ से पोस्टर जारी किया गया और पोस्टर में 7 साल में जनता को होने वाली 7 परेशानियों का जिक्र करते हुए जमकर निशाना साधा गया। देखिए, स्वाभाविक तौर पर एक तरफ जहां बीजेपी के लिए खास दिन है, वहीं विपक्ष के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। बीजेपी की तरफ से सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी, मोदी सरकार के आने के बाद क्या क्या बदलाव हुए, बड़े फैसले हुए, ये बताए जाएंगे। और साथ ही साथ हालांकि जो कार्यक्रम का स्वरूप है इन लोगों ने बदल दिया है, आज चूँकि पीएम मोदी के मन की बात भी होनी है, लेकिन सेवा ही संगठन के जरिए बीजेपी के कार्यकर्ता नेता गांव-गांव तक पहुंचेंगे। 20,000 गांव को टारगेट किया गया है, वहां तक ये लोग पहुंचेंगे। सैनिटाइज़र और भी कोरोना से जुड़े किट हैं, मेडिकल किट हैं, वो भी उपलब्ध कराए जाएंगे, भोजन दिया जाएगा। तमाम चीज़ें बीजेपी की तरफ से आयोजित की जा रही हैं, कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष के लिए भी एक बड़ा अवसर है कि किस तरह से वो मोदी सरकार के कार्यकाल में जो परेशानियां आम लोगों को हुई हैं, आपने देखा होगा कि पोस्टर के जरिए ये बताया गया है कि पिछले 7 सालों में किस तरह की परेशानियों से
आम लोगों को जूझना पड़ा है। वर्तमान में कोरोना की बात करें, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्षी दलों के हाथ में एक बड़ा मुद्दा कह सकते हैं। रूलिंग पार्टी पर हमला बोलने के लिए, एनडीए पर हमला बोलने के लिए, पीएम मोदी पर हमला बोलने के लिए, उन तमाम मुद्दों पर सुबह से ही विपक्ष की तरफ से हमला बोला जा रहा है। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि जो भी सेवा संगठन कार्यक्रम से जुड़े जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो कोविड नियमों के तहत किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठना लाजमी है कि क्या वाकई 20,000 गांव तक बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, तो क्या वाकई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, कोविड गाइडलाइन का पालन होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल आशुतोष, जैसा आपने अभी बताया कि 20,000 गांव तक, बूथ स्तर तक नेता कार्यकर्ता जाएंगे, तमाम सामग्री बांटेंगे, लेकिन एक तरफ सूबे में लॉकडाउन है और दूसरी तरफ ये आयोजन कहां तक उचित माना जाए? देखिए, इसी बात को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री की तरफ से एक पत्र भी जारी किया गया था कि जितने भी मंत्री हैं वो कहीं घूमने नहीं जाएंगे, किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी किचन, सामुदायिक किचन में नहीं जाएंगे, और इसके लिए बाकायदा चिट्ठी भी जारी किया गया था। क्योंकि कुछ दिन पहले ये देखा गया था कि यहाँ तक कि डिप्टी सीएम भी खुद सामुदायिक किचन में जाकर भ्रमण कर रहे थे, कई बिहार सरकार के मंत्री भी घूम रहे थे। उसके बाद से ये चिट्ठी आई है सरकार के तरफ से, नीतीश कुमार के, सीएम नीतीश कुमार के तरफ से। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ठीक है, मंत्रियों ने निकलना बंद कर दिया, खुद नितिन नवीन ने कहा है कि वो बाहर नहीं निकलेंगे, वर्चुअली जुड़ेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है, आपने देखा होगा कि रामकृपाल यादव जो बीजेपी के सांसद हैं वो लगातार घूम रहे हैं, किसी की परवाह नहीं है, और आज भी वो जाएंगे और जो भी सेवा संगठन कार्यक्रम से जुड़े जो भी चीज़ों को बांटना होगा वो बांटेंगे। बीजेपी के कई विधायक निकल रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बड़ा सवाल तो है ही कि अगर इतने बड़े पैमाने पर अगर आप विपक्ष के नेताओं को रोकते हैं, तेजस्वी यादव ने भी अनुमति मांगी थी कि उन्हें घूमने दिया जाए, हॉस्पिटल जाने दिया जाए, सामुदायिक किचन जाने दिया जाए, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अप्रत्यक्ष रूप से आखिर क्यों रियायत दी जा रही है या फिर क्यों रियायत दी जाएगी। तो ये एक बड़ा सवाल है, और विपक्ष की तरफ से इसी सवाल के मुद्दे पर जवाब भी मांगा जा रहा है। सीएम से तो अपील भी की गई थी कि 30 तारीख का जो भी कार्यक्रम बीजेपी का है उसे हर हाल में रोकना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सरकार के गाइडलाइन का उल्लंघन होगा। लेकिन फिलहाल अभी तक जेडीयू की तरफ से कोई खास रिस्पांस मिलता नहीं दिख रहा है, और खासतौर से शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता दिख रहा है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सवाल सवालों तक ही सीमित रह जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं मिल पाएगा। जी बिल्कुल आशुतोष, तो कह सकते हैं कि 7 साल पूरा होने पर मोदी सरकार पर जमकर पोस्टर के जरिए निशाना साधा गया। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए, और चलिए आगे बढ़ेंगे।